बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मेला दुबई में लग गया है। नवाज़ शरीफ साहब पहुँच गए, मरियम नवाज़ पहुँच गई। इत्तला ये है कि आसिफ ज़रदारी भी शायद वहाँ पर दोबारा जा रहे हैं एक मुलाकात करने के लिए। लेकिन अब आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ क्यों मिलना चाहते हैं, और ये जो मुलाकात नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई है, ये क्यों नाखुशगवार हुई है, और मैं कैसे कह रहा हूँ कि नाखुशगवार मुलाकात थी, और क्यों इसका कोई नतीजा नहीं निकला, और क्यों इसमें वो चीज़ें सारी तय नहीं हो पाई जो होनी थी, और ये एक ही मुलाकात थी और फिर जो है वो बात आगे बढ़ गई। फिर जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है वो भी नाखुशगवार माहौल में हुई है, या वो भी नाखुशगवार रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपके साथ जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं और जो चीज़ें हम एनालाइज़ कर सकते हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, मेरी इत्तला ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मरतबा फिर डेडलॉक हो गया है। ये डेडलॉक इस तरह का होता है इन दोनों भाइयों के दरमियान कि शहबाज शरीफ अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एंड में उनको बड़े भाई के आगे हथियार डालना ही पड़ते हैं। मसलन आप पीछे अक्टूबर में चले जाइए, अक्टूबर नवंबर में शहबाज शरीफ चाहते थे कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिल जाए, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, और उन्होंने बड़ा जोर लगाया नवाज शरीफ को कि एक्सटेंशन दे दें। नवाज शरीफ ने वो एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया। खुद जनरल बाजवा ये मान चुके हैं कि हाँ, मैं ये चाहता था कि मामला जो है वो यानी कि रिजॉल्व करके और इलेक्शन करा के जाऊँ। खुद वो कह चुके हैं, हाँ मेरी ख्वाहिश, मैं ये चाहता था कि जो एक कंट्रोवर्सी सी पैदा हुई है मैं इसको समेट के जाऊँ नए चीफ के लिए, यानी वो भी एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद थे। यानी ये तस्दीक हो चुकी है कि कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, और उन्होंने शहबाज शरीफ को कायल कर लिया था उस वक्त कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए, और शहबाज शरीफ ये फरमाइश लेकर नवाज शरीफ के पास गए थे और उन्होंने एक्सटेंशन की फरमाइश की थी कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। लेकिन उस वक्त मरियम नवाज़ भी लंदन ही में थी अक्टूबर नवंबर में, और नवाज शरीफ भी वहीं पर थे, और उन दोनों की लंबी मुलाकातें गिटमिट चल रही थी, और शहबाज शरीफ साहब की ये बात नहीं मानी गई, और नवाज शरीफ साहब ने अपने एक उसूली फैसला किया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक्सटेंशन हम नहीं देंगे, क्योंकि इस पर फिर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और हमारा उसूली मौक़िफ़ भी ये नहीं है, एक्सटेंशन हम नहीं देंगे। और फिर यही हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन नहीं मिली और नए चीफ आ गए, आसिम मुनीर साहब आ गए। अच्छा, अब फिर एक इस तरह की एक डेडलॉक पैदा हो गया है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में इत्तला ये है कि वो चाहते हैं कि इस सेटअप को तवील किया जाए, जो मौजूदा हुकूमत का सेटअप चल रहा है इसको तवील किया जाए, और जो इंतखाबात हैं उसको आगे डिले कर दिया जाए। शहबाज शरीफ, आपको याद होगा, अभी तक कोई वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हर हाल में हम इलेक्शन कराएंगे, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे और हम हर हाल में हुकूमत छोड़ रहे हैं, ये वो नहीं कहते। अगरचे कुछ और मिनिस्टर्स कह रहे हैं अपने तौर पर जो इस बात के हामी हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, वो कह रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा। तो शहबाज शरीफ साहब को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर फिर एक असर व रसूख एक मरतबा फिर कायम कर लिया गया है, और उनको ये समझाया गया है, ये कन्विंस किया गया है कि देखें ये मुआशी प्लान है, देखें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, देखें पाकिस्तान के इकनॉमिक इशूज़ को हल करना है, ये जो हमने एक फ़ोरम बनाया है इस फ़ोरम को आगे लेकर चलना है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप जो है वो नवाज शरीफ साहब से कहें कि वो इलेक्शन इसके लिए मान जाएँ। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, शहबाज शरीफ साहब को फ़ायदा ही है, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये पता है कि वो दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनने लगे। अब अगला इलेक्शन होगा, अगर नून लीग हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी तो या वो मरियम नवाज़ होंगी या कोई और होगा। ज़्यादा इम्कान यही है कि मरियम नवाज़ होंगी या नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये थी कि ये एक सेटअप आगे प्रोलॉन्ग कर जाए और उनको मिल जाए वज़ारत उज़्मा का मज़ीद कुछ अरसा। लेकिन इस पर नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं हुए, और मेरी इत्तला के मुताबिक ये मुलाकात भी कोई इतने अच्छे माहौल में नहीं हुई। यानी नवाज शरीफ का लबो लहजा कुछ इस तरह का था कि जिसमें एक छोटी सी डांट डपट वाला एलिमेंट होता है, जिसमें एक बड़े भाई वाली एक छोटी सी डांट होती है ना, शफकत से भरी हुई डांट, वो वाला एलिमेंट होता है। और आपने गौर किया होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब ऊपर से मुलाकात करके नीचे उतरे हैं घर पे, यानी ये मुलाकात नवाज शरीफ के घर पर हुई है, दफ्तर में नहीं हुई हुसैन नवाज़ के, हालांकि हुसैन नवाज़ वहाँ पर मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब शहबाज शरीफ मुलाकात करके निकले हैं तो वो अकेले नीचे आए हैं और आकर चुप करके गाड़ी में बैठे और निकले, उनको कुछ सी ऑफ करने नहीं आया। आमतौर पर हुसैन नवाज़ आ जाते हैं चचा को छोड़ने, और ये तो वैसे भी हमारी एक रिवायत है कि जब चचा या कोई बड़ा आया होता है तो बच्चे उनको दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन कोई नीचे शहबाज शरीफ को छोड़ने नहीं आया, और शहबाज शरीफ अकेले ऊपर से उतरे हैं, उतर के गाड़ी में बैठे हैं और अपनी राह लिए, अपने होटल चले गए हैं, जहाँ पे भी आना था उन्होंने वो चले गए, या शहबाज या अपने दूसरे बच्चे के घर, मुझे नहीं पता कहाँ गए, लेकिन बहरहाल वो नवाज शरीफ के घर से अकेले नीचे उतर कर आगे चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब में
इस बात पर इत्तफाक राय नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन कब कराने हैं। यानी दोनों के दरमियान यकसुई नहीं है। नवाज शरीफ चाहते हैं कि भाई मेरा जो है वो वापसी का रास्ता मारो, इस बात पे भी नवाज शरीफ को शिकवा है। नवाज शरीफ को शिकवा ये भी है कि अभी तक मेरी वापसी का रास्ता तुमने क्यों नहीं हमवार किया। वैसे तुम बड़ा क्लेम करते हो कि तुम्हारी उनके साथ बड़ी दोस्ती है, तुम्हारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तुम्हारा सब कुछ जो है वो ज़बरदस्त है, तुम्हारी लाइन बड़ी ठीक है, तो फिर मुझे अभी तक वापसी का रास्ता क्यों नहीं मिल रहा। तो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से ये शिकवा भी किया है कि उनकी, यानी वो ये समझते हैं कि हर वो शख्स जो किसी भी पोजीशन पे बैठा हुआ है और वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए किरदार अदा कर सकता है और वो नहीं कर रहा तो वो जिम्मेदार है। तो ये शिकवा जो है वो नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब से किया है। अच्छा, अब ये मीटिंग तो यहाँ पर हो गई ख़त्म, और वो सारे जो हल तलब पहलू थे जो मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र भी किया था कि वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म कौन होना है और इलेक्शंस की लिस्टें क्या होनी हैं, ये सारी बातें तो इसी बात से मशरूत है ना कि इलेक्शन कब होने हैं। तो अभी बुनियादी फार्मूला ही तय नहीं हुआ, तो बाकी एजेंडा फिर जो है वो होल्ड पे चला गया है और बाकी एजेंडा अभी वो डिस्कशन में नहीं आया, क्योंकि उससे पहले ये तय होना बाकी है कि इलेक्शन कब कराने हैं। तो रौला तो यही पड़ गया। अच्छा, अब आप देखिए कि तीन बड़े जो हैं वो यहाँ पर दुबई में मिलने का प्लान बना रहे हैं। मरियम चली गई, नवाज शरीफ चले गए दुबई, और उसके बाद मरियम साहबा ने सऊदी अरब आना है, शायद नवाज शरीफ भी सऊदी अरब आएँ, हज करने के लिए आएँ या हज के बाद आएँ, बहरहाल उन्होंने सऊदी अरब उन्होंने भी आना है। अच्छा, अब एक मुलाकात जो दुबई में होनी है वो मुलाकात एक्सपेक्टेड है कि उसमें आसिफ जरदारी भी शामिल होंगे। अब यहाँ पे एंट्री होती है नए किरदार की, और वो है आसिफ जरदारी इस पूरे मामले में। अच्छा, वो किरदार नया नहीं है, लेकिन उनका अपना एक स्टांस है। आसिफ जरदारी साहब किसी भी हालत में इलेक्शंस में इल्तवा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि जनाब बिलावल का चांस बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, और इन हालात में बिलावल का चांस बन रहा है, नून लीग का चांस नहीं बन रहा, उनको ये लगता है। तो वो किसी भी सूरत इलेक्शन को आगे नहीं लेके जाना चाहते। और अब आप देखेंगे अगर ज़रा सी किसी ने चूं की कि इलेक्शन डिले होना चाहिए, तो आप देखिएगा सारे जो पीपल्स पार्टी के कानूनदान हैं बड़े बड़े, वो रज़ा रब्बानी, ये आपके जो क्या नाम है इनका, फ़रदुल्ला बाबर साहब, और ये बाकी लोग, ये सारे उठ जाएंगे और कहेंगे देखें जी आइन का तकाजा ये है, कानून आइन टूट जाएगा, आइन के मुताबिक 90 दिन में या 60 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, तो ये होने चाहिए। तो आप देखिएगा पीपल्स पार्टी अपने इन बुज़ुर्गों को इस काम पर लगा देगी। अच्छा, इस बात पर तो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का इत्तफाक दिखाई देता है कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मरियम साहबा चाहती हैं कि उनका चांस लग जाए, नवाज शरीफ कहते हैं कि वो आ जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाए, और आसिफ जरदारी चाहते हैं कि जी बिलावल का चांस बन जाएगा। तो ये सारे तो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे हो, क्योंकि इस वक्त उनका मुखालिफ इमरान खान जो है वो काफ़ी दबाव में है, उसका कोई चांस नहीं लग रहा उनके बकौल कि इमरान खान आएगा। तो ये सारे चाहते हैं कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए, ये खिचड़ी किसी और ने पकाई हुई है, इसको हम खा लें, और सब चाहते हैं कि वो खा लें। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नई खिचड़ी पकाने की ज़रूरत क्या है, जो पहले से पकी हुई है, जो मैं खा रहा हूँ उसको खाने दें। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें आसिफ जरदारी और होगा वही, मैं आपको बता दूं, जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जिस पर इत्तफाक कर लेंगे होना वही है। और अगर नवाज शरीफ भी इससे नहीं मानते और वो पीछे हट जाते हैं और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हो जाते हैं, तो जरदारी को आप देखिएगा कि जरदारी का वजन इस मामले में ज़्यादा होगा। इलेक्शन कराने के मामले में जरदारी साहब का अकेले का वजन इन दोनों से ज़्यादा होगा कि भाई इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, क्योंकि बहरहाल इसमें आइन, कानून, अदालतें, ये सारी एक मौके पर खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए उनका जो है, और फिर वो इत्तेहादी है हुकूमत के और मेजर पार्टनर हैं। अगर जरदारी साहब निकल जाते हैं बीच में से, तो हुकूमत में फिर क्या क्या बचता है। तो इसलिए जरदारी साहब इस पोजीशन में हैं कि वो अपनी बात को मनवा सकें। एक मुलाकात नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी हुई है। इस मुलाकात का नतीजा क्या निकला है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज रिज़ाइन कर दिया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने अपना ओहदा छोड़ दिया, सदारत छोड़ दी सिंध की, और जो जो उनके पास ओहदे थे सब उन्होंने छोड़ दिए। और ये मुलाकात अगर इतनी ही कामयाब रही होती तो मिफ्ता इस्माइल साहब को ये ना करना पड़ रहा होता। अब मेरी इत्तला उसमें यह है कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो भी 2-3 चीज़ें लेकर गए हुए हैं। एक तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, उनका भी ये मौक़िफ़ है। दूसरा ये है कि, और इसी तो खैर मौक़िफ़ नवाज शरीफ साहब से मिल ही जाता है, दूसरा वो ये चाहते हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालत में नहीं होना चाहिए। उसूली तौर पर अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होना चाहिए। और इस मामले में उनका अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ कोई इत्तफाक़ राय ख़ास पैदा नहीं हो सका। और फिर उनके जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, जिसमें मरियम साहबा को सीनियर नायब सदर बनाना, इस मामले में तो नवाज शरीफ के पास शायद खाकान अब्बासी को ऑफ़र करने के लिए कुछ है ही नहीं। यानी वो ये कह ही नहीं सकते कि नहीं यार ठीक है चलो मैं मरियम को हटा देता हूँ और तुम सीनियर नायब सदर बन जाओ। वो ये नहीं कह सकते, वो इस पोजीशन में अब नहीं है,
क्योंकि मरीम को सीनियर नायब सदर भी बना दिया, पार्टी ऑर्गेनाइजर भी बना दिया है, चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया। शाहिद खाकान अब्बासी को इस ज़मन में तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मैं यानी कि अगर नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी टेबल पर बैठेंगे तो नवाज शरीफ उनको ये कहेंगे कि अब्बासी साहब ऐ तो हुन नहीं मिल सकता, होर दसो की चाहिए, ऐ तो फिर हुन हो गया है। तो ये भी जो डेडलॉक है या एक चीज़ है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है और इसमें भी कोई मसला हल नहीं हो सका। तो अब देखें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो दबाव कबूल करके नवाज शरीफ के पास जा बैठे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है और नवाज शरीफ अब दुबई के लिए चले गए हैं और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह की जी सूरत हाल है और हालात लंदन से और दुबई से जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि क्या है। अब देखिए कि इसमें से इन मुलाकातों में से क्या कौम के मुस्तकबिल के क्या फ़ैसले होते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।